जिस स्तर पर आचार्य चाणक्य मौजूद थे, वहीं उनके कई दुश्मन भी थे। उनकी मृत्यु को लेकर इतिहास के पन्नों में एक नहीं अनेक कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन कौन सी सच है यह कोई नहीं जानता। आचार्य चाणक्य की मौत के बारे में जो दो कहानियां प्रचलित है, उनमें से पहली कहानी के अनुसार आचार्य चाणक्य ने अन्न और जल त्याग दिया था, परंतु दूसरी कहानी के अनुसार वे किसी दुश्मन के षड्यंत्र का शिकार हुए थे, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई। आइए जानें आचार्य चाणक्य की मौत कैसे हुई थी। वे अपने सभी कार्यों को पूरा करने के बाद एक दिन एक रथ पर सवार होकर मगध से दूर जंगलों में चले गए थे और उसके बाद वे कभी नहीं लौटे। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद उनके पुत्र राजा बिंदुसार ने भी अपने पिता की तरह आचार्य के सिखाए कदमों पर चलना सीखा। सब कुछ सही चल रहा था। आचार्य के अनुशासन तले राजा बिंदुसार अपनी प्रजा को पूर्ण रूप से सुखी रखने में सफल थे, परंतु राजा बिंदुसार का मंत्री सुबंधु, जिसे आचार्य चाणक्य की राजा के प्रति इतनी करीबी पसंद नहीं थी, वो कुछ भी करके आचार्य को राजा से दूर कर देना चाहता था। ने राजा को आचार्य चाणक्य के विरुद्ध करने के कई प्रयास किए और राजा के मन में यह संदेह उत्पन्न कराया कि उनकी माता की मृत्यु का कारण स्वयं आचार्य चाणक्य ही हैं। ऐसा करने में वो कई मायनों में सफल रहे और धीरे धीरे राजा और आचार्य में दूरियां बढ़ने लगीं। यह दूरियां इतनी बढ़ गई कि आचार्य सम्राट बिंदुसार को कुछ भी समझा सकने में असमर्थ थे और उन्होंने महल छोड़कर जाने का फैसला किया और एक दिन वे चुपचाप महल से निकल गए। उनके जाने के बाद उस दाई के अनुसार, जिसने राजा बिंदुसार की माताजी का ख्याल रखा था, बताया कि जब सम्राट चंद्रगुप्त को आचार्य एक अच्छे राजा होने की शिक्षा दे रहे थे, तब वे सम्राट के खाने में रोज़ थोड़ा थोड़ा विष मिलाते थे ताकि वे विष को लेने के आदी हो जाएं। यदि कभी शत्रु उन्हें विष का सेवन करवाकर मारने की कोशिश भी करे तो उसका राजा पर कोई असर ना हो। लेकिन एक दिन विष मिला हुआ खाना राजा की पत्नी ने खा लिया, जो उस समय गर्भवती थी। विष से भरा हुआ खाना खाते ही उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। जब आचार्य को इस बात का पता लगा तो उन्होंने तुरंत रानी के गर्भ को काटकर उसमें से शिशु को बाहर निकाला और राजा के वंश की रक्षा की। यही शिशु आगे चलकर राजा बिंदुसार के रूप में प्रसिद्ध हुए। आचार्य चाणक्य ने ऐसा करके मौर्य साम्राज्य के वंश को खत्म होने से बचाया, लेकिन बाद में किसी ने यह गलत अफवाह फैला दी कि रानी की मृत्यु आचार्य की वजह से हुई। जब राजा बिंदुसार को दाई से यह सत्य पता चला तो उन्होंने आचार्य के सिर पर लगा दाग हटाने के लिए उन्हें महल में वापस लौटने को कहा, लेकिन आचार्य ने मना कर दिया। उन्होंने पूरी उम्र उपवास करने की ठानी और अंत में प्राण त्याग दिए।